नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गौरव पाठक एजुकेशन में। आज हम आपको ऐसी 5 ऐतिहासिक घटनाएं बताएंगे जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है चाणक्य का अपमान। इतिहास की शुरुआती प्रसिद्ध घटनाओं में से यह घटना एक है। चाणक्य एक बड़े अर्थशास्त्री होने के साथ साथ बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिज्ञ भी थे। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रारंभिक प्राध्यापक थे। उस वक्त मगध साम्राज्य में नंद वंश का शासन था और राजा था धनानंद। 326 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना भारत की सीमा पर दस्तक दे चुकी थी और अब वो ब्यास नदी पार करके मगध विजय का सपना देख रही थी। इसी समय दुनियाई सेना की इस बढ़त को देखते हुए चाणक्य ने धनानंद को चेताया कि वह युद्ध और भारत की रक्षा के लिए तैयार हो जाए, जिससे कि वह सिकंदर का मुकाबला कर सके। परंतु धनानंद ने उनका अपमान किया और ऐसा माना जाता है कि उसके सैनिकों ने चाणक्य को चोटी पकड़कर महल के बाहर घसीटकर फेंक दिया। इस तरह अपमानित हुए चाणक्य ने बदला लेने की ठानी और उसी मगध साम्राज्य के एक सिपाही चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने इस कद्र तैयार किया कि धनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य से नंद वंश को उखाड़कर मौर्य वंश की नींव डाली और एक विस्तृत अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। हमारे इतिहास की दूसरी बड़ी घटना है पृथ्वीराज चौहान को जयचंद का धोखा। आज जयचंद का अर्थ धोखेबाज होता है। यह अर्थ इतिहास की किस घटना के कारण हुआ? पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और उत्तरी भारत के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया था, पर वह बार बार हमला कर रहा था। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी से बिना उसकी मर्जी के शादी कर ली। इससे जयचंद काफी नाराज हुआ। जयचंद कन्नौज का शासक था। जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का सामना हुआ तो जयचंद ने ईर्ष्यावश गौरी का साथ दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। मुस्लिम इतिहासकार मुद्दाबिर बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की युद्ध क्षेत्र में ही हत्या कर दी गई, परंतु अन्य मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पृथ्वीराज चौहान को सामंत बनाकर उसको शासन लौटा दिया गया, परंतु बाद में इसकी हत्या कर दी गई। इस बात की पुष्टि एक संस्कृत के ग्रंथ और संबंधित क्षेत्र में मिले पृथ्वीराज के सिक्कों से भी होती है, जिस पर श्री मोहम्मद अंकित है। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में एक कथा मिलती है कि युद्ध के बाद पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया और एक दिन पृथ्वीराज के पूर्व मंत्री ने मोहम्मद गौरी से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। इसके तहत वो गौरी के पास गया और उसको बताया कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाढ़ चलाने में निपुण है। अंततः गौरी ने इस कला को देखने के लिए एक मंच का आयोजन किया, जिससे पृथ्वीराज के मंत्री ने उसको श्लोक के जरिए बताया कि गौरी कहाँ बैठा है। इसके बाद पृथ्वीराज ने बाण चलाकर गौरी को मार डाला। यह मात्र एक कहानी है, ऐतिहासिक तथ्य इससे बिल्कुल अलग है, परंतु ये घटना युग परिवर्तक मानी जाती है क्योंकि इसके बाद ही भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी है। भारतीय इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी घटना मिलती है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण। हालांकि इतिहास में इस सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी से माना जाता है, पर इसकी शुरुआत इससे कहीं पहले चंद्रगुप्त के वक्त से ही हो गई थी। उसने अपने समय में व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सड़कों का निर्माण कराया था, जिसका आगे भी धीरे धीरे विस्तार होता गया। शेरशाह सूरी के पहले एक बड़ी सड़क उत्तर पथ का उल्लेख हमें इतिहास में मिलता है। 16वीं सदी में जब शेरशाह सूरी आया तो उसने इसी सड़क का पुनर्निर्माण किया और इसे सड़के आजम कहा गया। उनके बाद मुगलों ने इस सड़क को काबुल तक और बंगाल में चिट्टगांव तक विस्तार किया। इस सड़क ने व्यापारिक दृष्टि से भारत को फायदा किया, साथ ही साथ यह आने वाले वक्त में युद्ध के लिए भी बड़ा उपयोगी साबित हुआ। भारतीय इतिहास में चौथी सबसे बड़ी घटना मिलती है दूसरे पानीपत के युद्ध में
हेमू की हार। मुगल काल में हुमायूं के बाद शासक बने अकबर अभी इतने बड़े नहीं हुए थे कि वे युद्ध आदि कर सके, अतः वे बैरम खां के संरक्षण में थे। 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू की सेना भी अधिक थी तथा उसके तोप भी बेहतर थे, अतः यह जाहिर था कि जीत हेमू की होती। युद्ध के दौरान अकबर की सेना की तरफ से तीरों की भारी बारिश हो रही थी। एक तीर आकर हेमू की आंख में लगा, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया। वह लड़ाई के मैदान में गिरने लगा, जिसे देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई और वह भाग खड़ी हुई। हेमू को गिरफ्तार किया गया तथा अकबर की इच्छा के विरुद्ध बैरम खां ने उसका कत्ल कर दिया। यहाँ से मुगल शासक की नींव भारत में मजबूत हो गई। इसीलिए यह इतिहास का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। भारतीय इतिहास में 5वीं सबसे बड़ी घटना आती है तो वो ये वास्को डिगामा द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा का भारत आना भी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पहले यूरोप वालों के लिए भारत तक आने का समुद्री रास्ता ज्ञात नहीं था। इस रास्ते की वजह से भारत और यूरोप के मध्य व्यापार की शुरुआत हो गई। भारत उन्हें सस्ते दामों में मसालों के साथ साथ कॉटन आदि मिले। इसी वजह से पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने 1502 में वास्को डिगामा के और भी भारत की यात्राओं का भार उठाने का निश्चय किया। 1524 में पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय ने उसे भारत में पुर्तगाल का वाइसराय नियुक्त कर दिया। यह सब भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद के शुरुआती घटनाओं में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ 5 भारतीय इतिहास की बड़ी घटनाएं। इसी प्रकार की ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।